हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जितने भी संतति होती है उनमें जाने वाला जो लक्षण होता है, पूर्व लक्षण होता है, उसी को हम आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते, इनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती है। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुण वाले होते हैं, अर्थात शक्तिशाली होते हैं। अयोग्य गुण वाले जीव नष्ट हो जाते हैं और प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों के उपयोग विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती है। इस तरह की भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। ये आनुवांशिक गुण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें क्रमिक जो होते हैं, जो जीवों में क्रमिक परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जैव विकास कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास तथा वर्गीकरण के अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार संबंधित हैं? एक टॉपिक है फ्रेंड्स जैव विकास और दूसरा है वर्गीकरण का अध्ययन। उत्तर हो जाएगा जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और उनमें भिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर क्रमिक आधार पर स्थापित कर अंतर संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में उत्परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा जीवों में उत्परिवर्तन के मुख्य कारण आनुवांशिक विभिन्नता है। यह अर्धसूत्री विभाजन से कम होता है जो नई जाति के विकास में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनके जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को हम आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद के बारे में बताएं। उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम निम्नलिखित हैं। जगत जिसको किंगडम कहा जाता है, उपजगत, सब किंगडम, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, गण जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स उसको बोला जाता है, और जाति जिसको स्पीशीज कहते हैं। इस पदानुक्रम में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में असमानता एवं समानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षण क्या है? उत्तर हो जाएगा परिवर्तित वातावरण के कारण जो जीवों का अंग है, इसका उपयोग ज़्यादा या कम उपयोग अधिक होता है, वे अधिक विकसित होते हैं। कहने का मतलब कि जिस जीव का जिस अंग का ज़्यादा उपयोग होता है, उसके अगली संतति में उस जीव का जो बच्चा होता है उसका वो अंग अधिक विकसित हो जाता है, तथा जिनका उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे उस अंग का विकास रुक जाता है। और वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के या कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई बॉडी बिल्डर है, वो अपने हाथ की बॉडी पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसका जो हाथ का जो बॉडी होता है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है अत्यधिक उपयोग के कारण। और वो अपने पैर का विकास, पैर का जो होता है ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, जिसके कारण उसका पैर पतला रहता है फ्रेंड्स। तो ये उपार्जित लक्षण इस प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का विकास डायनासोर से क्यों माना जाता है? उत्तर हो जाएगा डायनासोर सरीसृप थे, उनके विभिन्न जीवाश्मों से अस्थियों के साथ पंखों के छाप भी स्पष्ट रूप से मिलती है, तब शायद वे सब
और इन पंखों की सहायता से उड़ नहीं पाते होंगे और बाद में जब पक्षियों ने उड़ना सीख लिया होगा, इसलिए पक्षियों की डायनासोर से संबोधित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के क्या परिणाम निकला? उत्तर हो जाएगा, मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम निकले। पहला है, पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें कारक कहा जाता है और प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है, जैसे लंबाई और फूल का रंग। दूसरा उन्होंने बताया था कि एक लक्षण के दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के किस 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था? तो मेंडल ने फ्रेंड्स मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें निम्न लक्षणों को उन्होंने बताया था। पौधों की लंबाई, पुष्पों का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, फल का आकार और फल का रंग तथा फल की आकृति, ये उन्होंने 7 कारण बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण है कि उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, जिसमें विभिन्न रंग एवं प्रकार के पुष्प होते हैं। इसके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण मिश्रित नहीं हो पाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो प्रयोग किए वो सफल प्रयोग किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या है? तो मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम के अंतर्गत एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से नहीं मिल सकता है। इस प्रकार का एक अप्रभावी गुण दूसरे से अप्रभावी गुण से नहीं बल्कि प्रभावी गुण से ही मिल सकता है। ये मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। किसी जीव की जीनी संरचना जो होती है उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्रारूप के कारण ही होता है। जीन प्रारूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नींव का निर्धारण जनकों अर्थात माता पिता के युग्मकों के संयोजन के समय ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जातिवृत्ति क्या है? तो मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में हुए परिवर्तन के अध्ययन कर किया जा सकता है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसके प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन से है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो डीएनए में परिवर्तन का अर्थ होता है कि उसकी प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन है और डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? उत्तर हो जाएगा, वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है निम्नलिखित हैं। जीन कोष के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है, दूसरी स्थिति में आनुवंशिक विभिन्नता हो सकती है और तीसरी स्थिति में आनुवंशिक विचलन अर्थात जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? कोशिका में इसकी उपस्थिति स्थल कहाँ है? उत्तर हो जाएगा, सभी गणों के जनकों से अपनी संतति के संचरण का माध्यम जीन है। जीन जो होता है वो कोशिका में या गुणसूत्र के केंद्र के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है वरन अन्य कारण जैसे जलवायु एवं वातावरण से उत्पन्न होती है, कायिक विभिन्नता कहलाता है। इसी को फ्रेंड्स विभिन्नता के नाम से भी जाना जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।